बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का, जबकि इस्लामी तारीख़ आज 25 ज़ुल्क़ादा 1442 हिजरी है। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा हो रहा है, कहाँ कहाँ पर काबुल फ़ौजें तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं और कौन जीत रहा है, कौन शिकस्त खा रहा है। और अफ़गानिस्तान की आवाम जो हालिया लड़ाई है, हालिया जो सूरत हाल है, इस पर क्या तवक्कुआत रखते हैं तालिबान से और काबुल फ़ौजों से, ये तमाम तफासील हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक भी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं कर रखा उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़, तस्वीर, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरें और दीगर जो इशूज़ होते हैं वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो भी कार्रवाई अफ़गानिस्तान के अंदर होती है उसकी तफसील तकरीबन नशर करते हैं और अफ़गानिस्तान के दीगर जो ज़राए हैं, जिनमें तुरू मीडिया नेटवर्क है और खामा न्यूज़ एजेंसी है और काबुल हुकूमत के जो सहाफ़ी हैं वो भी नशर करते हैं तफसीलों को। और इसी तरह से जो तालिबान के सहाफ़ी हैं वो भी अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल नशर करते रहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सूबा बादगीस है, इसका डिस्ट्रिक्ट है आप कमरी, जिसको तालिबान ने फ़तह कर लिया है। तालिबान ने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कंट्रोल करने का दावा किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि इर्द गिर्द के तमाम मुल्हिकात को तालिबान ने फ़तह किए है। आप जानते हैं जो भी ज़िला फ़तह होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो फ़ौजी छावनियाँ हैं, पुलिस स्टेशंस हैं या फ़ौजी मराकज़ हैं और जो हुकूमती सरकारी इदारे हैं वो तालिबान की गिरफ्त में चले जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट आप कमरी सूबा बादगीस के अंदर जो ताज़ा फ़तह हुआ है, यहाँ पर काबुल हुकूमत के 70 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। भारी असलहा माल गनीमत भी मिला है, फ़ौजी गाड़ियाँ और टैंक के और छोटी बड़ी जो असलहा है, बंदूक वगैरह, वो भी तालिबान को यहाँ से हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक और बड़ी कार्रवाई का जिक्र भी किया है जो सूबा हिरात के अंदर सामने आई है। सूबा हिरात के अफ़गान तालिबान ने 2 बड़े ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट को फ़तह किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गौरियान है और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट चिश्त है जिसको तालिबान ने छीना है। आप जानते हैं जो सूबा हिरात है यह ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े है और इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इलाका है, क्योंकि यहाँ से ईरान के साथ तिजारत और दीगर मामलात जो अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान अवाम है, वो करती है। तो अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के 2 बड़े अजला, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गौरियान है और डिस्ट्रिक्ट चिश्त है, इसे फ़तह कर लिया है, इस पर कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के ज़राए बताते हैं कि यहाँ 2 अजला के अंदर सरेंडर होने वाले काबुल फ़ौजियों की तादाद 300 से भी ज़ायद बनती है, जबकि यहाँ भी तालिबान को ना सिर्फ भारी असलहा हासिल हुआ है बल्कि टैंक भी हासिल हुए हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो भी देख सकते होंगे जो सूबा गौरियान की है, जो सूबा हिरात के अंदर डिस्ट्रिक्ट गौरियान की है। और यहाँ पर तालिबान बड़े बड़े टैंकों को निकाल कर अपने जो अहम और हिफाजती जो मराकज़ हैं वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अफ़गान तालिबान सूबा हिरात के अंदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं और कैसे यहाँ से काबुल फ़ौजी फ़रार हो रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो हमारे पास ख़बर है, कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हिरात के अंदर जो तालिबान ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई की वजह से काबुल फ़ौजी ईरान भी फ़रार हुए हैं। कल नाज़रीन काम एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 1500 से ज़ायद यानी 1500 काबुल फ़ौजी ताजिकिस्तान के अंदर भागे हुए हैं। और वो इस वजह से भागे हैं क्योंकि तालिबान ने सूबा बदख्शां पर कब्ज़ा किया, वहाँ के कई अजला को फ़तह किया, उसकी वजह से 1500 काबुल फ़ौजी ताजिकिस्तान भाग गए हैं। और अब हेरात पर जो हमला तालिबान ने किए हैं, यहाँ पर जो कब्ज़ा हो रहा है, यहाँ से भी कुछ फ़ौजी फ़रार होकर
ईरान के अंदर भाग रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम हमारे पास रिपोर्ट है कि ताजिकिस्तान की जानिब से जो बॉर्डर है वहाँ पर 20,000 से ज़ायद फ़ौजों को डिप्लॉय किया गया है। उज़्बेकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान से मुल्का बॉर्डर पर फ़ौजें लगा रखी हैं और ईरान ने भी फ़ौजें लगा दी हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से और चाइना की जानिब से भी बॉर्डर पर फ़ौजें हैं। और इसका मकसद और हदफ ये है कि हर मुल्क चाहता है कि हमारे यहाँ खाना जंगी ना आए, इस वजह से फ़ौजें लगाई हुई हैं। लेकिन बहरहाल अशरफ गनी पड़ोसी मुल्कों से रब्ता करके मदद की दरख्वास्त कर रहा है कि कम अज़ कम हमारे फ़ौजियों को अपने हाथ ज़रूर पनाह दी जाए ताकि वो तालिबान के हाथों कत्ल ना हो। तो इस पर अफ़गानिस्तान की आवाम काबुल फ़ौजियों को लान तान कर रही है कि इतना पैसा लेने के बावजूद, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी अगर तुम तालिबान से नहीं लड़ सकते तो तुम्हारा फ़ौजी कहलाने का कोई हक नहीं है। तुमसे तो ज़्यादा अच्छे फिर तालिबान हैं जो बासानी जीत रहे हैं और उनके सामने तुम सरेंडर कर रहे हो। नाज़रीन हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की, फतूहात की। इस ज़िम्न में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा नंगरहार के अंदर भी स्ट्रेटजिक जो इलाके थे उन पर तालिबान की गिरफ्त हो रही है। एक मशहूर तरीन डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम हिसारक बताया जाता है, इसे भी तालिबान ने फ़तह कर लिया है और यह सूबा नंगरहार के अंदर वाक़ है। यहाँ भी काबुल हुकूमत के दर्जनों अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। 20 से ज़ायद टैंक और रेंजर गाड़ियाँ तालिबान को हासिल हुई हैं नंगरहार के डिस्ट्रिक्ट हिसारक के अंदर है। और ये तालिबान की सूबा नंगरहार के अंदर एक बड़ी कार्रवाई है, जिसका मतलब ये है कि अब तालिबान सूबा नंगरहार पर भी कब्ज़ा करते जा रहे हैं जो एक तरह से काबुल हुकूमत का गढ़ हुआ करता था। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की एक और बड़ी कार्रवाई इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक सूबे जो शुमाल के अंदर वाक़ है जिसका नाम सूबा समनगान है, यहाँ पर सामने आई है। तालिबान ने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जिसका नाम हज़रत सुल्तान है उसे छीन लिया है अफ़गान तालिबान की जानिब से। इसकी एक वीडियो भी बनाई गई है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो समनगान की हाईवे है जो इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह है, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर तिजारती यानी शाहराह है ये, इस पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। इस वीडियो के अंदर बासानी देखा जा सकता है और तालिबान के जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ के वो इस हवाले से आगाही दे रहे हैं वीडियो में कि ये पूरा इलाका तालिबान की गिरफ्त में जा चुका है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कामयाबी हासिल की गई है इसके नतीजे में जो काबुल फ़ौज के अहलकार थे वो भागे भी हैं और सरेंडर भी हुए हैं। भारी असलहा और माल गनीमत तालिबान को यहाँ से भी हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा निमरूज़ का एक ज़िला है दलाराम गालिबन इसका नाम है, इसको तालिबान ने फ़तह कर लिया है। निमरूज़ एक तरह से काबुल हुकूमत का गढ़ हुआ करता था, ये भी तालिबान की गिरफ्त में जा रहा है। यहाँ पर भी 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ़्तार हुए हैं और भारी असलहा भी मिले हैं और कई सरेंडर भी हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं। तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने इस हवाले से तफसीलात नशर की हैं। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 घंटे के दौरान मज़ीद 6 से 7 बड़े अज़लात छीन चुके हैं और दीगर अज़लात में कब्ज़े के लिए जो लड़ाई है वो जारी है मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर है। जबकि नाज़रीन काम जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर वो भी तालिबान कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास एक ख़बर सामने आई है कि बदनाम ज़माना अब्दुल रशीद दोस्तम जो अपने आप को मार्शल भी कहता है, जनरल भी कहता है, जनरल दोस्तम, उसका जो अपना सूबा है जिसका नाम जोज़जान है, उसका जो सदर मकाम शबरगान है, यहाँ पर तालिबान ने धावा बोला है और तालिबान ने जनरल दोस्तम के मलेशिया के दर्जन के करीब एहलकारों को हलाक कर दिया है और दर्जन के करीब लोगों को ज़ख्मी भी किया है। और इसी तरह से जो दस्ते राज था जिसका नाम कमांडर नजमुद्दीन है, जो जनरल दोस्तम का दस्ते राज था और बहुत करीबी साथी था, उसे तालिबान ने हलाक कर दिया है और इसके साथ 7 दीगर अफराद को भी मारा गया है। तो अफ़गान तालिबान सूबा जोज़जान पर कब्ज़े के लिए जनरल दोस्तम के जो गढ़ था, जो मरकज़ी इलाके थे, उन पर भी फ़तह हासिल कर रहे हैं और वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि रफ्ता रफ्ता अशरफ गनी के जितने हामी थे, जितने लोग उनके इत्तेहादी थे, उनके इलाकों पर कब्ज़ा होगा
और इस पर अशरफ गनी से जनरल दोस्तम नाराज़ भी है कि उसके सूबे की, उसके घर की हिफाजत के लिए फ़ौजें क्यों मुतय्यन नहीं की जा रही हैं और क्यों उसको फ़िज़ाई मदद फराहम नहीं की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी ये रही है कि ये शहरों का मुहासरा करते हैं, नाकाबंदी करते हैं, और अगर कोई फ़िज़ाई बमबारी के लिए जहाज़ आएँ तो ये फ़िज़ा के अंदर मिज़ाइल बरसा कर ये एक तरह से पैगाम देते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ बमबारी करने से बाज़ रहा जाए, वरना तुम्हारे जहाज़ भी गिरा दिए जाएंगे। इसलिए काबुल हुकूमत की जानिब से फ़िज़ाई मदद बहुत कम की जा रही है, जिसकी वजह से काबुल हुकूमत को फ़ौजों को शिकस्त हो रही है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि जो अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से फ़ौज के चीफ़ हैं, जिनका नाम वली अहमद ज़ई बताया जा रहा है, जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई बताया जा रहा है इनका नाम। नाज़रीन, इन्होंने एक ताज़ा बयान दिए है और ये ताज़ा स्टेटमेंट तालिबान को धमकी है कि हम तालिबान को मारेंगे। तालिबान से मेजर सिटीज़ और हाईवेज़ की हिफाजत के लिए इजाफी फ़ौजों को डिप्लॉय किया जा रहा है, और जो इलाके तालिबान ने छीने हैं उनकी वापसी के लिए हमने प्लान बना लिए हैं, मंसूबे बना लिए हैं, उन पर जल्द अमल होगा और तालिबान पर अंधाधुंध वहशियाना हमले होंगे ताकि तालिबान से कब्ज़ा छुड़ाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर वाकई काबुल फ़ौज इस काबिल है कि वो तालिबान से लड़ाई करे, तो फिर उसे गुज़श्ता 40-50 रोज़ के दौरान तकरीबन 100 से ज़ायद जो अज़ला तालिबान ने कंट्रोल में किए हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं जाने चाहिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि काबुल फ़ौजें तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई करके कुछ इलाके वापस ले लेती हैं, छीन लेती हैं आर्जी तौर पर, लेकिन तालिबान ने दोबारा उन पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इस तरह से नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौजें भी लड़ाई कर रही हैं, लेकिन काबुल फ़ौजें उस लेवल की लड़ाई नहीं कर पा रही हैं जिस लेवल की तालिबान कर रहे हैं, या उनके पास वो हिकमत अमली नहीं है, वो स्ट्रेटजी नहीं है जो तालिबान के पास है, इसलिए वो शिकस्त खा रही हैं। तो यूँ नाज़रीन, काबुल फ़ौजें भी दावे तो कर रही हैं लेकिन फ़तह तालिबान ही को मिल रही है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को और हमारे इस यूट्यूब चैनल दुनिया मेरे आगे को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और इसकी जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।